हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको टॉप 25 यहाँ पे जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, जो जीके जीएस के मैंने यहाँ प्रश्न लिए हैं वो आपके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ठीक है, जो जो आपका मई में एग्जाम होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताते हैं, इस चैनल पे क्या है कि एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको जीके जीएस रीजनिंग मैथ इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो आप लोग पहले ऐसे हल करते हैं। ठीक है, सीधा आप लोगों को आता होगा, देखते हैं। उपनाम यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें नाम दिए गए हैं। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी के नाम से। तो पहले का 5वां बनेगा राइट ऑप्शन। दूसरा चेक करते हैं, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति के नाम से किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, इनके नाम ही से दादा समझ गए होंगे, बूढ़े व्यक्ति से रिलेटेड है, तो ऐसे ही आ गया होगा। 5-3 राइट है। महामना महामना मदन मोहन मालवीय, समझ गए होंगे, लगाते भी हैं आगे, महामना मदन मोहन मालवीय। तो भारत का लौह पुरुष तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको बताया था। तो 1-2, 5-3-1-2, चलो ठीक है, 5-3-1-2। ये आपका फर्जी में दे दिया गया कि आप लोग चौथा भी ऑप्शन कहीं लगा दो। ठीक है, 5, लेकिन वो चौथा कहीं किसी में भी नहीं सूट कर रहा है। 5-3-1-2, यहाँ पे जो पहले का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दूसरे नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन जहांगीर राइट ऑप्शन आपका बनेगा। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा जो है प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। ठीक है, अगला दिया गया है, चलो देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर। दिल्ली के जो सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। कोई बड़ी बात थी नहीं, याद कर लेना क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन था। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये आपके सुल्तान कब से कब तक रहे थे बलबन? वो 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहे थे, मतलब 21 साल कह सकते हो लगभग। ठीक है, ठीक है, चलो अगर पूछ लीजिए, देखो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगर लेकिन पूछ लिया जाए कि इनको किस नाम से जाना जाता था? उलुग खां। जो बलबन को उलुग खां के नाम से जानते थे, जो बलबन को उलुग खां के नाम से जानते थे, क्या नाम से जानते थे फिर बता दीजिए? उलुग खां के नाम से जानते थे। लेकिन भाई ये तो ठीक है, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम जो रियल नेम था वो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। जैसे कि आप लोगों ने अकबर ने बीरबल का नाम रखा था, लेकिन बीरबल का वैसे नाम क्या था? उसका नाम था महेश दास। महेश दास था बीरबल का नाम, लेकिन अकबर ने तो बीरबल नाम रखा था। लेकिन अगर बीरबल का वास्तविक नाम पूछता है तो होता है महेश दास। ठीक है, और अगर गयासुद्दीन का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो बहाउद्दीन था, लेकिन इन्हें उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था, उपनाम कह सकते हो। चलो अगला देखते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो चौथे नंबर का यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन, धर्मपाल। ठीक है, बंगाल के कौन से शासक थे ये? मतलब कि कब से कब तक रहे थे? 770 से 810 तक रहे थे। 770 से 810 मतलब 20 साल तक रहे थे। ऐसे भी करके याद कर लेगा कि 20 साल तक रहेंगे तो कौन से में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप लोग पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में 20 साल का गैप किस में, केवल एक ही ऑप्शन पे, ऐसे करके आ जाएगा याद। ठीक है, चलो धर्मपाल यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा। 5वें नंबर प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है? 5वें नंबर का यहाँ पे ऑप्शन एरन से प्राप्त हुआ है। 6ठे नंबर का प्रश्न दिया गया, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? 6ठे नंबर का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पावापुरी में हुई थी। ये चीज़ दोस्तों आप लोग थोड़ा याद कर लेना, 6ठे का सी ऑप्शन राइट है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था के दौरान उनका साथ था या उनका नाम क्या था? बताइए। अमेरिकी पत्रकार, हाँ उनका नाम बताना है। चलो ठीक है, तो 7वें का यहाँ पे लुई फिशर था। लुई फिशर यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके बन जाएंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अमेरिकी पत्रकार कौन थे? वो आपके लुई फिशर थे। ठीक है, अगला दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई, लेकिन किसने की, तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पहला क्वेश्चन ये बनता है। और कब की थी? 1939 ईस्वी की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी को हुई थी। जीके को आपको, जीके में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जीके जीएस में,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ही फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो जितने में मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता चल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन कराते चलेंगे, तो प्लीज़ आप उनको जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलो, 1939 में इस स्थापना हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, और सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। 9वें नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 9वें नंबर का यहाँ जो भीमराव अंबेडकर थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। 9वें का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, तो कब किया गया था। 10वें नंबर का वही आपका चार्टर एक्ट हुआ था 1813 ईस्वी में। उसी समय आपका जो भारत में व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में। अगला दिया गया 11वां नंबर प्रश्न दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला प्लैनेट। तो सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, नीला ग्रह पृथ्वी कहा जाता है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताते हैं। शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा ग्रह है, शायद 82 है, और बृहस्पति बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह आपका नीला ग्रह है, ठीक है। और बात करते हैं अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, सौंदर्य ग्रह भी कहते हैं, भोर तारा, चमकीला तारा, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह वैसे तो आपका बुध है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र माना जाता है, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चल रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, सूर्य के, तो आपका बुध है, फिर उसके बाद में शुक्र है, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचेंगे सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए, लेकिन बुध दोस्तों नहीं होता। सूर्य के अधिकतम ताप के कारण बुध का जो वायुमंडल है ये समाप्त हो गया, लेकिन शुक्र का दूसरे नंबर पे इसलिए मैनेज हो पाया है, मैनेज कर लिया अच्छा खासा। तो शुक्र भैया आपका यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, बुध का तो वायुमंडल ही समाप्त हो गया, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा है, तिब्बती पठार या तिब्बत का पठार कह सकते हो। 12 का यहाँ पे ए ऑप्शन आराम से राइट ऑप्शन भाई है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा अरावली, जो है आपका हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ये तीनों या राइट ऑप्शन है, वैसे ये तीनों हैं, लेकिन अरावली राइट नहीं है मतलब, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा, नहीं पूछा गया था। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। निकोबार द्वीप में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है उसको दक्षिण छोर कहते हैं, या केवल इंदिरा पॉइंट ही केवल लिख के आ जाएगा, लेकिन इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट राइट ऑप्शन आपका बनेगा। 15 नंबर दिया गया, दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। 15 का राइट ऑप्शन दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, दो आप कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। वैसे 14 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको एक बार हम फिर से बता रहे हैं। भारत के दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर है। अब 1 रुपये का नोट आप लोगों को पता होगा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन बन गया किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा वित्त सचिव के, भारतीय वित्त सचिव के। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था 17 का सी ऑप्शन 98 से 99, मतलब कि 1998 से 99 में। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। 18 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा वस्तु एवं सेवा कर। अगला दिया, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई। तो अप्रैल 1957 ईस्वी से शुरू की गई। अप्रैल 1957 ईस्वी से शुरू की गई थी, याद कर लेना। नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को, ये क्वेश्चन चलो पुराना हो गया कोई बात नहीं, उद्यमता विकास योजना का शुभारंभ किया गया। अब 20 नंबर का देख लेते हैं, मिजोरम राइट है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी पता हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनी संविधान माना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, मिनी संविधान आपका 42 है मेरे हिसाब से, 42 है, हाँ ठीक है 42 होना चाहिए। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है। कौन से संविधान में कहा गया है। तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन ए पर 44वां संविधान। अगला दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो 23 नंबर का राइट ऑप्शन होगा सी पर राजनीति निदेशक सिद्धांत। राजनीति के निदेशक सिद्धांत यहाँ पे राइट ऑप्शन है, जिसमें आपका क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। वो कौन सा है, वो आपका राजनीति के निदेशक सिद्धांत में। लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। 24 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है,
स्थानीय सरकार है। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? 25 नंबर का डी, उच्चतम न्यायालय है अंतिम। ठीक है, अगला दिया ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो मेरे हिसाब से निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, वैक्यूम जिसे कहते हैं। 26 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कंप्यूटर की भाषा में राइम का पूरे राम क्या है? राइम का जो पूरे रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है। राइट ऑप्शन आपको सभी को इंपॉर्टेंट है, आता होगा, बी ऑप्शन राइट है। 28 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो होता फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड की बात है, HCHO। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको बता चुके हैं, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। 29 नंबर दिया, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो यहाँ पे 206 हड्डियाँ होती है, बी ऑप्शन राइट है। चेचक के टीके का जो आविष्कार है, उसका आविष्कार किसने किया था? भाई हमें बता दो। 30 नंबर का होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर यहाँ पे 30 का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। और ठीक है, चेचक आपका क्या होता है? चेचक एक आपका विषाणु जनित रोग है, पूछ लिया जाए तो याद कर लेना, विषाणु जनित आपका रोग है, ठीक है। चलो आप लोगों को यहाँ हड्डी वाला क्वेश्चन आ गया तो एक बता देते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पे होती है? वो आपकी जांग में होती है और फीमर हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है कान पे, स्टेपेज हड्डी होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, सब सिंपल क्वेश्चन थे, आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन थे। देखो क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में जीके जिसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मॉडरेट लेवल के मिलेंगे और कोई हार्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे मॉडरेट और हार्ड दोनों के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पेपर लेवल जैसा रहेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, और भी प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।